अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी जितने भी यहाँ के कह सकते हैं कि मंत्री हैं, यहाँ के बड़े हैं, उनकी अजीबो-गरीब हरकतों के ऊपर एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे हुक्मरानों की अजीबो-गरीब स्थिति के ऊपर आपको भी हंसी आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है? तो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है? इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता, इसलिए 92। एक जो था उसकी मैंने शर्ट कैंची तो डर करके पट गई। उर्दू से हो क्यों इतना बेजार, इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? जब आदमी अपोजिशन में होता है तो आप यकीन करें मंगल मंगल ही रहता है। आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने इस महंगाई के तूफान को जिस तरह तहम्मुल से बर्दाश्त किया, वो अपनी मिसाल आप है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और मैं आज आपकी तरफ से पाकिस्तान के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने उस मुश्किल वक्त में जिस बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब तो सच बोल दे। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। One eternity later. मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। अम्मी जान। जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से ही कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा। जी चलिए सवाल पूछिए। अम्मी मुझे टाइम दीजिएगा। जी, सवाल के लिए जरूर टाइम मिलेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। अबे साले मुझे अफसोस होता है, मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने आ नहीं। जी सवाल। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। मजा आया सर, तकरीबन सारी रात बिजली नहीं आ रही। क्या बात है? 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है सर। गांव में जाकर देख लें, हमें मच्छर सोने नहीं दे रहा है। क्या बात है? सिर्फ ये केमिकल बकवाया जा रहा है मच्छरों के लिए। सर, हम सारी सारी रात जो है बैठकर गुजारते हैं। तो यहाँ पर गैस जो है, शहर में आए हैं, यहाँ पर अगर बिजली है तो यहाँ पर गैस नहीं है। ये समस्या है, क्या बोलने का। सर, खाने के लिए होटल पर जाना पड़ता है, वो आपने 8-10 बजे बंद करा दिया है। क्या बात है? सर, हमारा तो इधर कोई यानी कि घर नहीं है। हम तो 400-400 किलोमीटर आते हैं। या एमपीएस के लिए कोई होटल एक का बंदोबस्त कर दें, या हमारा खाना दाता साहब से लगवा दें, या को गैस की टाइमिंग ठीक कर दें कि हमारे घर पक जाए। तो मेरी यही गुजारिश। बहुत शुक्रिया जी। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। वाह ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम टट्टे चुक्के नहीं आते हैं। अवाम का वोट लेके आते हैं। फोन और
about the population that's increasing and the number of transport we need. So are they planning to start a bus service from Lahore to Kasoor? Ji Lali Sahab. Hina, you have raised the question for Kasoor. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। नहीं, obviously this is once the member is speaking, he has to do this. What I am saying. चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। स्पीकर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहती हूं। जी प्लीज। मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी सर ऐनक पहन ले, ऐनक पहन ले सर। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दिहाइयों पहले जो नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन से दीदावर पैदा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली। आप फौज के खिलाफ है, आप पाकिस्तान के खिलाफ है। आप लोग राग के साथ दे रहे हो, आप अपनी फौज के साथ नहीं दे रहे हो। असेंबली के फ्लोर से राग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सुबिया बीबी तामुल से बात करें, तामुल से बात करें। ये राग की बात ना करें। मैं आपकी बात को एक्सपेंड करती हूँ। नहीं, राग की बात ना करें। आप एजेंडे पे बात करें, तामुल से बात करें। 2 साल से राग के एजेंडे पे ये चल रही है ये सूबाई असेंबली। तो प्लीज अगर मैं आपके अल्फाज को एक्सपेंड करती हूँ सुबिया, आप तामुल से बात करें, अपने फौज का साथ दें। हम अपने फौज के साथ हैं। आप जिस वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। और मियां वाली वालों, एक बहुत प्यारा ऐलान करने आई हूँ। सुनना चाहते हो? अगले हफ्ते मेरे पास तकरीबन पंजाब में कोई 3 लाख एकड़ हुकूमत पंजाब की ज़रई जमीन है। तो क्या नाचो मैं? वो 3 लाख एकड़ 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार का सरिया नहीं है। बहुत ही जी जबरदस्त, बहुत ही फनी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मेरे ख्याल में मानसिक जिसका जो है लेवल जो है वो ठीक नहीं है, वो मेरे ख्याल है सारे हमारे जो है कौमी असम्बलियों में कह सकते हैं कि सूबाई असम्बलियों में यहाँ पार्लियामेंट में आके बैठ चुके हैं। और यकीन करें इनका मेंटली लेवल इतना डिस्टर्ब है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब से बड़ा हैरान होता हूँ कि बेचारा जो है उनसे बात नहीं होती, वो शेर बोलना शुरू कर देता है और वो शेर की जो टांगे तोड़ता है, जो हालत करता है शेर की। बंदे सारे फिर भी डेस्क बजाते हैं। मैं बंदों पे भी हैरान हूँ। देखें कि उसने बड़ी मुश्किल से उसकी शेर की टांगे तोड़ के जब उसे मतलब उसे पहचाने की कोशिश की तो सारे लोग खुश हो गए। मतलब यह है कि बड़ी बात है, ये तो ये भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में तो ये कहेंगे ना कि ये तो ये भी नहीं कर सकता। चलो अच्छी बात है, इसने दूसरा फिक्रा बोला तो है, बेशक उसका कह लो सिर पैर इसने अलग कर दिया। दूसरा अगर देखा जाए तो हमारे बहुत ही ये कह लो कि ठरकी किस्म के जो हमारे इधर पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, वो उनकी हालत देखकर बड़ी ही यकीन करे जब उनकी सोच के ऊपर होता है। देखें कि अगर एक जो पीटीआई की एमएनए है, उनको देखा जाए तो वो चाहती हैं कि वो आंखों में आंखें डालकर मर्दों के साथ बात करें,
अभी मर्द जो है इतनी कैपेसिटी नहीं रखते, अभी इनकी एज भी हो चुकी है अभी, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं जो है ना आपको आंखों में आंखें डाल कर नहीं देखूंगा। वो कहती है नहीं आप जो है ना आप ऐनक डाल लें पर देखना आंखों में आंखें डाल के ही है। तो इसमें बड़ी कह लो कि दिक्कत होती है, कुछ चीजें फिर मानना पड़ जाती है ना। तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार किया, नहीं मैं आपकी बात तो सुनूंगा पर मैं कहीं ना कहीं आंखों में आंखें डालने के बात नहीं करूंगा। ये क्या है, ये असेंबली है, इसमें यहाँ कानून बनेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ के लोगों की सोच चेक करें। फिर इसके बाद एक पहले भी हमने ये वीडियो लाई थी, वो जो लेडीज हैं हमारी उनकी खूबसूरती देखकर हमारे जो है यकीन करें हैरान होते हैं कि वो कैसा असेंबली के स्पीकर हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप एक दफा जी भर के मुझे देखें। मतलब कि पाकिस्तान नहीं ठर्किस्तान है, ठर्किस्तान कहा जा सकता है। यही है ना कि किस तरह के यार अश्लील अश्लील किस्म के लोग असेंबली में पाई जाती है। वही ना, अब हम नाम ले रहे हैं असेंबली का, अल्लाह खैर करे। नहीं कुछ नहीं होता। बाकी मेन बात है हमें बुलाएंगे तो हम बात करेंगे कि यार थोड़ी सी शर्म होती है, पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारे वही है ना, हमारे तो शहबाज शरीफ साहब भी एक लड़की के मतलब जिस्म को इस तरीके से देख रहे थे, वो वीडियो वायरल है। हमारे तो यहाँ बारह पड़ा है। मैं वही तो बात करता हूँ, हमने इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसमें आप देखें कि इंडिया में नौजवान हैं जो जंतर मंतर में आए हुए हैं, वो कितने नौजवान हैं, पर उनके एक भी वीडियो ऐसी मेरी नजर से नहीं गुजरी। काफी वीडियोस मैंने देखी हैं पर एक भी अश्लील किस्म का कोई हरकत करता हुआ लड़कियां भी आई हुई हैं, हाँ? लड़के भी आए हुए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान में अगर इस तरह का माहौल होता तो अब तक पता नहीं क्या ही हो जाता। कितने केस हो वो बेचारी एक टिकटॉकर स्टार है आयशा अकरम, वो मीनारे पाकिस्तान चली गई एक दिन, उसने वहां पे वीडियो शूट करना था। ओए होए उसके उस बेचारी के साथ जो हुआ है ना, ये आ रहा है कोई कपड़े फाड़ रहा है, ये आ रहा है कोई दुपट्टा खींच रहा है, उसकी वो हालत हुई है ना जो अंदाज। इसीलिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रूमिंग गैंग में नाम पाया जाता है ना वो पाकिस्तानियों का, क्योंकि मानसिकता जो है ना वो ही घटिया किस्म की पाई जाती है। कि ये असेंबलियां हैं, ये वो जगह है जहां से हम अपने रहनुमा चुनकर यहाँ पे भेजते हैं, जो हमारे गाइडेंस होते हैं, जिन्होंने आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेट करना है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस दिशा में हमें लेके जा रही हैं। बिल्कुल। उसके बाद मरियम नवाज का ऐलान अगर आप देखें आखिर में उन्होंने किया है, पता नहीं कितने हजार एकड़ जमीन जो है उनके पास है, उसे 5-5 मतलब करके एकड़ों में के किस तरीके से वो बांटने वाली है। ये भी झूठ है, किधर होगा। ये वीडियो कुछ अर्से पहले की है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ खोखले नारे लगाने के लिए हमारे हुक्मरान बैठे हैं। हमने देखा है कि मोदी सरकार, योगी सरकार ने इंडिया में जो जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया, इसलिए मोदी जी का तो नाम भी पड़ गया, मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, पर देख लें दुपट्टा ठीक होता नहीं है और आए रोज जो है इनके नारे देखे जाए। उसके बाद अगर देखा जाए ख्वाजा आसफ साहब जो है उनके साथ एक बंदा बात कर रहा है, उसने जो अभी देखें कि यहाँ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के हो या कौमी असम्बली है, इसमें जो उसने बात की, पार्लियामेंट है, और उसमें उसने जो उनको कह लो कि लफ्जों के साथ जो बात की है, उसने जो स्पीकर है उसने भी उन्हें मना किया कि थोड़ा सा कुछ शर्म करें कि आप क्या करें। देख लें ये यहाँ की कह सकते हैं गुफ्तगू होती है, हमारे बड़े करते हैं जिन्हें हमने चुन के भेजा हुआ है। तो ये हालत है, हमने क्या कानून बनाने हैं, हमने क्या यहाँ कोई हमने लॉ एंड ऑर्डर की कह लो कि सिचुएशन बनानी है। हमारे बड़े से लेकर कह लो कि ग्रूमिंग गैंग वाले सारे ही कह लो कि अश्लीलता की आला मिसाल हैं। बाकी हंसी आती है इन लोगों की हरकतें देख के, चलो एंटरटेनमेंट ही सही है, हम दुनिया में और तो कुछ नहीं कर सकेंगे, एंटरटेनमेंट हम खूब जो है ना बना देंगे, दुनिया हम पे हंसती तो रहे ना। बिल्कुल जी, ये थे आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।